अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल हैं आपके। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी और फजर की, और ये कि बस नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी अल्लाह ताला से, क्योंकि आज पहली रमज़ान की पहली सहरी है माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो अल्लाह ताला हम सब को रमज़ान के पूरे रोज़े रखना नसीब फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो बस यहाँ नमाज़ पढ़ के मैं फ़ारिग हुई, तो फिर ये कि मैंने कुरान शरीफ खोला और फिर मैंने कुरान शरीफ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, तलावत करना स्टार्ट कर दी थी। और ये कि कुरान शरीफ वगैरह पढ़ के मैं फ़ारिग हुई, और इतने में कुरान शरीफ में पढ़ी रही थी तो ये कि फ़बिया उठ गई। तो फिर ये कि मैंने ना थोड़ा सा फ़बिया को भी देखा, अपने पास बिठा लिया था। तो ये कि फ़बिया नींद में थी, तो वो अपनी होश में तो पहली दफ़ा देख रही है कि ना ये मम्मा इतनी सुबह सुबह उठ गई है। तो पूछ रही थी, तो देख रही थी कि मैं पढ़ रही हूँ कुरान पाक ना। तो फिर ज़िद करने लग गई कि नहीं मैं भी पढ़ूँगी। तो बस अभी वो कैसे पढ़ सकती हो, तो सो के उठी थी, तो इसलिए मैंने उसको नहीं पढ़ाया। लेकिन ये कि फिर शाम को मैंने उसको पढ़ाना था, ये मेरे ना दिमाग में था कि मैंने उसको शाम को ना उसका नूरानी कायदा पढ़ाऊँगी। तो बस यहाँ रमज़ान स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह से, रहमतें आ चुकी हैं, सबके घरों में रौनकें आ गई हैं, मस्जिदों के अंदर अब सबको अज़ान का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ बस मैंने कुरान शरीफ पढ़ लिया था, और पढ़ के फिर मैंने ना रख दिया। और बस ये कि फिर फ़बिया को ना फिर मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था फ़बिया को, ताकि ये कि फ़बिया ना फिर तंग नहीं करती, नाश्ता करके फिर खेलती रहती है, मूड के हिसाब से अपने चलती है वो। तो बस ये कि फिर मैंने सिपारा वगैरह कुरान शरीफ पढ़ा, उसके बाद मैं सो गई, और मुझे नहीं पता चला कि फिर ना फ़बिया कब जो है ना आके मेरे पास सो गई थी दोबारा से। लेकिन जब यही था कि मैंने ना गेट पे ना ताला लगा दी, क्योंकि आजकल बच्चे भी बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, तो इस वजह से ना मैं दरवाज़ा भी लॉक कर देती हूँ। तो बस ये सो के उठी, और फिर मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी है ज़ोहर की, और फिर ये कि मैंने ना बेसन मंगवाया, और 6-7 मैंने प्याज रफली कटिंग कर ली थी पकोड़ों के लिए। क्योंकि मैंने आपको पहले भी जिस तरह से पिछली वीडियोस में भी बताया था, क्योंकि मेरा भी बजट है ही नहीं, है ही क्या, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि रमज़ान माशाल्लाह से ऐसे मंथ में आए हैं, बीच में आए कि ना मुझे अभी अपने घर का रेंट देना है, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं, तो काफ़ी ना मुश्किलात हो जाती हैं। तो बस अल्लाह ताला हम पे भी रहम करें, और इतना अच्छा महीना हमें मिला है रहमतों वाला। तो बस अल्लाह ताला हमारी भी इबादत कबूल करे, आपकी मेरी हम सब की। तो इधर ना नींबू मुझसे ना कटिंग नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया था, छुरी ना मैंने ली तो नहीं थी। तो बस फिर ये काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये कटिंग हुआ मुझसे। तो ये कि मैंने बेसन में ना नींबू भी निचोड़ दिया था, ताकि ये कि ना बादी टाइप का ना हो, हज़म हो जाए, और ये कि अजीब सा ना बोझ सा बना, क्योंकि यही अफ्तारी होती है कि हमारे यहाँ तो खाना नहीं खाया जाता, जो भी है बस अफ्तारी चाहे थोड़ी हो या ज़्यादा हो, बस यही है। तो इसमें मैंने ना चाट मसाला भी शामिल किया, नमक, नींबू, प्याज, और ये कि थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पुदीना डाला, और धनिया कटिंग करके डाल दिया था एंड के अंदर ना, इसी में मिक्स कर रहा था। लेकिन ये कि थोड़ा मैंने पुदीना डाला था, ज़्यादा पुदीना नहीं डाला था, क्योंकि ना पुदीना काला कलर हो जाता है उसका ना। तो फिर ये फ़बिया जो है ना निकाल निकाल के फेंकती है। और दूसरा ये कि ना मैंने इसमें ना कुटी हुई मिर्चें डाली, ना पिसी हुई मिर्चें डाली, और ना ही हरी मिर्चें, क्योंकि फ़बिया को पसंद नहीं है। तो फिर फ़बिया ना खाती नहीं है, तो इस वजह से ना फिर मैंने नहीं डाली इसके अंदर ना कुटी हुई, ना हरी मिर्चें, ना पिसी मिर्चें, बस धनिया, पुदीना, और क्या कहते हैं प्याज, और ना चाट मसाला, नमक, तो और नींबू, बस यही सब चीज़ें डाली। और इसको ना फिर मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, ताकि अच्छे तरीके से फेंट जाए। फिर ये कि काफ़ी टाइम रहेगा
2 से 4 घंटे का यानी कि इसको वक्फ़ा मिलेगा। तो इस तरह से फिर ये सेट हो जाएगा अपनी जगह पे। और तो प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या तैयारियां की हैं। मैंने तो कुछ भी तैयारी नहीं की है, बस जो भी है ना आप लोग के सामने ही जो है ना मंगवाया है, और इसी वक्त और उसी वक्त मंगवा के बस बनाना स्टार्ट कर दिया। उसके लिए चीज़ों की तैयारी की है। बस आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माशाल्लाह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हो मुझे, और ये कि इसी तरीके से मुझे आप लोग का साथ चाहिए, आप लोग की सपोर्ट चाहिए। और बस जो भी चीज़ें मैं आप लोग के साथ इसी तरीके से शेयर करती रहूँगी। तो ये कि यहाँ पे ना मुझे थोड़ा सा ना ये इसका बैटर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा लग रहा था, यानी कि बहुत सख्त सा लग रहा था। तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया, और फिर ये कि मैंने इसको निकाल लिया था एक बॉल के अंदर, क्योंकि प्याज है, प्याज का पानी भी जो है ना, प्याज भी अपना पानी छोड़ेगी। और ये कि अब ये फ्रिज में जाएगा, तो कम अज़ कम टाइम है अभी ना अफ्तार में और इसको फ्राई करने में। तो इसलिए फिर मैंने इसको ना थोड़ा सा थिक ही इसको किया था, फेंटा था। और फिर यहाँ पे मैंने सिर्फ ना 2 आलू कटिंग कर लिए थे चिप्स की तरह से। और इसके लिए भी मैंने बैटर यानी कि वो घोल लिया था, क्या कहते हैं, बेसन ना थोड़ा सा। और बस चीज़ें वगैरह समेट रही थी कि टाइम हो गया था। यही चीज़ें करते करते नमाज के बाद से, जब मैं ज़ोहर की नमाज के बाद से जब मैं ये स्टार्ट हुई हूँ ये सब करने के लिए, क्योंकि सो के मैं उठी लेट थी और ये फ़बिया भी सो गई थी। नहीं तो फ़बिया होती है ना तो बस फिर ये क्या था कि नमाज़ पढ़ी है, और फिर मैंने किचन में आके अपनी चीज़ों की तरफ आई और फ्राई की साइड पर आ गई, ताकि ये चीज़ें भी साथ साथ में मैं फिर फ्राई करूं, क्योंकि इस तरह से फिर टाइम पता नहीं चलेगा। पहला रोज़ा है ना, तो पहले रोज़े में थोड़े से पहले अगर हम तैयारी कर लें तो अच्छा होता है। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू के चिप्स ना डिप करके फ्राई करना स्टार्ट कर दी थी, ताकि ये फ्राई हो रही हैं। तो बस ये कि फ्राई हो जाएंगी। बस हम हाउस वाइफ का क्या है, इसी तरीके से अब डबल हम लोगों का काम हो चुका है। सुबह की सैरी अलग हो रही होती है और फिर ये, और इसी तरीके से ना रोज़ाना बिल्कुल खुल रहा था। बिल्कुल 1 से 2 मिनट रह गए थे, जो कि फर्स्ट से मैंने केचप भी पूरा नहीं निकाला, बस ऐसे ही छोड़ दिया था। और ना बस फ्रूट चाट जो है ना बाज़ार से मंगवा ली थी, बनी बनाई वो बनाई नहीं थी। और ये ना क्या कहते हैं, शरबत बना लिया था। और बस पकोड़े थे, पापड़ तल लिए थे, क्योंकि टाइम बिल्कुल निकल रहा था। और बस फ़बिया के कारनामे एक थे, जो कि बस क्या कर सकते हैं, वो तो बच्ची है और उसने ना शरबत गिरा भी दिया था, सोने पे सुहागा कर दिया था, क्योंकि वो अपने होश में पहली दफ़ा उसने ना ये अफ्तारी देखी है। तो बस अफ्तारी वगैरह करके फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने चाय पी, और यहाँ फ़बिया जी ना क्या कहते हैं मोबाइल में लगी हुई थी, और इसको ना बुखार हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रही, पता नहीं इसको क्यों हो जा रहा है हर 1 दिन या 2 दिन छोड़ के ना, तो मुझे समझ में नहीं आती इसको क्या हो रहा है ना। तो बस यही है कि लोग, बहुत से लोग ये बोल रहे हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है पता नहीं किसकी हवा चल रही है, खसरा की हवा चल रही है पता नहीं। तो अब ये तो मुझे पता नहीं है। अब तो बस यही है, इसको घर के अंदर रखा हुआ है, और ये कि डॉक्टर को दिखाना भी है, लेकिन अभी देखते हैं फिर कब दिखा। यहाँ पे हम लोगों ने पी ली चाय भी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज का पहला रोज़ा अपने यानी कि एंड हुआ, और माशाल्लाह से अब दूसरे रोज़े यानी कि अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट होगी माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो आज का रोज़ा बहुत ज़बरदस्त गया, पता भी नहीं चला। और मुझे एक अच्छी सी गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी है, क्योंकि आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, और पहला रोज़ा है माशाल्लाह से। और उसके आप लोगों ने मुझे गिफ्ट दिया है,
तो मेरे सब्सक्राइबर 100 प्लस हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे सब्सक्राइबर 100 प्लस हो गए, तो इंशाल्लाह मैं इसकी सेलिब्रेट करूँगी, मगर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती और बस थोड़ा छोटा सा ही करूँगी। जो भी करूँगी तो आप लोग के साथ आप लोग के साथ ही अटैच होकर करूँगी जो भी करूँगी, और आप लोग के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो प्लीज़ मुझे इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहें, और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और आप सब अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। और मेरा जो चैनल है प्लीज़ अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ये कि वो मुझे सब्सक्राइब करें, और फिर ये कि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिलता रहे, आप सबको मिलता रहे। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में रखिएगा याद। मैं चाहती हूँ इजाज़त, मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़।